दोस्तों, कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक धरना मोर्चा दिया गया और उस धरने मोर्चे में हुकूमत की जानिब से जो वक्फ बोर्ड के बिल के अंदर तरमीमात की गई, अमेंडमेंट किया गया, उसके खिलाफ जो है एक आवाज़ उठाई गई और जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो है बहुत सारी अपोजिशन लीडर्स को, बहुत सारे एक्टिविस्ट को, बहुत सारे तंजीमों को वहाँ पर इनवाइट किया था, बुलाया था, जिनमें बड़ी बड़ी तंजीमें वहाँ पर शरीक रही और एक बहुत बड़ा स्टेज लगा जिस पर बहुत बड़ी लीडरशिप जो है हमको देखने को मिली। इस अमेंडमेंट के खिलाफ जो बातें रखी गई, थोड़ा मैटर जो है सबने जो है उसके अंदर डिस्कस किया। सारे स्कॉलर्स अपनी बात रखते थे और फिर जो है इस अमेंडमेंट बिल को जो है रिजेक्ट करने की बात करते हैं। आखिर वक्फ बिल क्या है, हम इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी तारीख के अंदर नहीं जाना चाहते, लेकिन आम तौर पर हमारे गैर मुस्लिम भाई भी ये जानना चाहते हैं कि मुसलमान आखिर इतने नाराज़ क्यों है और क्या चीज़ है वो वक्फ बिल कि जिसको जो है हुकूमत की तरफ से लाई गई जो है एक अमेंडमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, ये बात समझ लीजिए, वक्फ का मतलब होता है डोनेट करना। एक आम ज़बान में अगर हम समझे तो हमने लोगों की फलाह के लिए, लोगों की खैर ख्वाही के लिए और इंसानों की खिदमत के लिए अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अगर डोनेट किया है और कहा है कि आने वाली नस्लों में इसका फ़ायदा उठाया जाए, उसे कहा जाता है वक्फ। और ऐसा सिस्टम सारे मज़हब के मानने वालों के अंदर मौजूद है। आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के अंदर भी जितने मंदिर है, जितने मठ है और जितनी जो है संस्थाएं चलती है, जो दान पुण्य का काम करती है या बड़े बड़े जो है इदारों को चलाती है, वो एक तरह का हिंदू वक्फ ही है। और इसी तरह सिखों के अंदर जो है गुरुद्वारे के तहत और सारे जो है खिदमत के काम अंजाम तो दिए जाते हैं, वो सिख मत के तहत जो है उनके ज़िम्मेदारान के थ्रू दिए जाते हैं। ईसाइयों के अंदर या क्रिश्चियंस के अंदर भी जो है इस तरह की जो है मैनेजमेंट पाया जाता है। यहाँ पर हुकूमत ये चाहती थी सबसे पहले तो वो रियासती सतहों पर, स्टेट लेवल पर जो है वक्फ बोर्ड चलते हैं और स्टेट लेवल के वक्फ बोर्ड को कन्वर्ट करके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वो गोया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चलाए जाए और हुकूमतों के जो अख्तियारात है उन अख्तियारात को ख़त्म कर दिया जाए ताकि पावर्स जो है एक तरफ आ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है हुकूमत ने ख़ास तौर से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जब इलेक्शन थे उसी टाइम पे वक्फ बिल का जो है एक जो है तरमीमात का, अमेंडमेंट का, बल्कि वक्फ बिल के अंदर बिल्कुल बदलाव लाने की बात कही, तो उसके ज़रिए से ताकि पोलराइज किया जाए वोटर्स को। और जम्मू में भी ये हुआ और हरियाणा में भी यही हुआ। तो इस तरह से लोगों की समझ ये हो गई कि शायद इसके ज़रिए से हुकूमत जो है सिर्फ पोलराइज करने के लिए ये बात कह रही है, मगर ऐसा नहीं था। ये तो सोची समझी एक साजिश थी और जिसके तहत मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, मुसलमानों की इमलाक के अंदर, मिल्कियत के अंदर एक तरह का इंटरफेयर था। इसीलिए इतने बड़े बड़े दानिश्वर, इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स, इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने पर मजबूर हो गए और उनको धरना प्रदर्शन देना पड़ा। और धरना प्रदर्शन भी ऐसा हुआ कि जिसके अंदर जो है सारी नुमाइंदा लोग जो है शरीक हुए, अपोजिशन लीडर भी शरीक हुए, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उसके अंदर शरीक हुए और एक्टिविस्ट, और हमने कहा कि पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी उसके अंदर शरीक हुए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो नुमाइंदे के हिसाब से यानी लोग जो है उसके अंदर जब आए तो उस एतबार से ये धरना जो है सक्सेस और कामयाब रहा। आपने देखा होगा कि ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी और हर तरह के न्यूज़ के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के अंदर यही चीज़ और यही बात जो है बार बार लोगों के सामने आती रही। इसलिए बहुत सारे सवालात
लोगों के जहन में उभरना जो है एक नेचुरल बात है। इसलिए भी हमने ये वीडियो बनाया है ताकि कुछ बुनियादी बातों पर हम बात कर सकें। देखिए, एक बात तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पत्रकार या यूट्यूब के जो चलाने वाले यूट्यूबर, उन्होंने भी इस बीच जो है आम मुसलमानों को गलतफहमी का शिकार करने की कोशिश की या तरह तरह के ऐसे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की कि भाई आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड के ऊपर नाम क्या है, आप वक्फ बोर्ड में हैं या फिर आप जो है देश के संविधान को मानते हैं। आप ये समझिए कि दरअसल जो है मुसलमानों की इमलाक या उनकी प्रॉपर्टीज़ को उनके अपनी मर्ज़ी से चलाना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो दफ़ा है या क्लॉज है वो 26 के तहत जो आता है कि मुसलमान अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी जो है औकाफ को अपने ही मर्ज़ी के हिसाब से चलाएंगे। और ये बात आज की नहीं है, आज़ादी से पहले भी जो है वक्फ था और आज़ादी से जो बल्कि 500 साल की जो है प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद है। और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है वो 9.4 लाख एकड़ है, यानी 9,40,000 एकड़ ज़मीन है और उसके अंदर जो है 9,70,000 प्रॉपर्टीज़ आती है। तो इतनी बड़ी जो है प्रॉपर्टी जो है मौजूद है और अगर उसके ऊपर कोई गासिबाना कब्जा करना चाहे या कोई अपनी मनमानी करना चाहे, इसमें एक मैं क्लॉज रखना चाहूँगा, वो सरकार ने अमेंडमेंट के तौर पे रखा है। वो ये है कि सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड का नाम बदलते हुए उसको 95 के जो है एक कानून के तहत जो है मैनेजमेंट का नाम दे दिया जाए, वक्फ मैनेजमेंट। फिर दूसरी बात यह है कि उसके अंदर 1 से 2 जो है 2 लोगों को लाजिम जो है गैर मुस्लिम लोगों को या हिंदू भाइयों को ले लिया जाएगा। तो आप बताइए कि अगर ऐसा है तो दीगर मज़हब के चलने वाले वक्फ बोर्ड, उसके अंदर किसी मुसलमान को तो शरीक नहीं किया जाता या किसी दीगर मज़हब के लोगों को शरीक करने का फोर्स क्यों नहीं किया जाता, उसमें तरमीमात क्यों नहीं लाते। वो 1951 से जो हिंदू वक्फ बोर्ड चल रहा है तो उसको तो रिवायती तौर पे चलाया जा रहा है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, जैसा चल रहा है बस वैसे ही चलना चाहिए जो धर्मगुरु लोग चलाते हैं। और वो हम उस पर एतराज़ भी नहीं करते हैं क्योंकि हर किसी को जो है अपने अपने जो है इदारों को चलाने की आज़ादी होती है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक तो इंटरफेरेंस है, दूसरी बात यह है कि कलेक्टर जो कि कोई डिसीज़न लेने का इख्तियार बहरहाल जज के तौर पे यानी कानूनी एतबार से नहीं रखते, तो कलेक्टर को ये इख्तियार दिया जा रहा है हर जगह पर कि कलेक्टर जो है वक्फ के मामले में, बोर्ड की ज़मीन के मामले में अगर डिस्प्यूट हो जाए और कलेक्टर की जो है वो दरबार में चला जाए बात और कलेक्टर ने बोल दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी सरकार की है तो वो सरकार की हो गई, तो हमको जो है उससे सुबकदोश होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है। इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी जो बैरिस्टर है उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि कलेक्टर कोई जो है जज नहीं होता जो किसी मामले में जजमेंट दे और वो चीज़ जो है उसके हिसाब से हो। तो ऐसे ऐसे जानकार लोग वहाँ पर जमा हुए थे कि जिन्होंने जो है अपनी अपनी बातों को रखा, अपने अपनी जो है आरा को रखा, अपने अपने ख्यालात को रखा और इस तरह से वक्फ बोर्ड के सिलसिले में एक आवाज़ बुलंद की गई है। अब देखिए, इससे पहले एक बात ये भी आई कि ये जो धरना प्रदर्शन है रमज़ान में रखा गया और आमतौर पर मुसलमान जो है रमज़ान में रोज़े से होते हैं, फिर भी बहुत अच्छी खासी तादाद वहाँ पर शरीक हुई, लेकिन कहा गया कि ये कोई जो है ये ना समझ, सरकार ये ना समझ ले कि ये वक्फ की तरफ से चलाई जाने वाली तहरीक ये गोया बिल्कुल आखिरी है या इसके बाद हम कोई तहरीक नहीं चलाएगी। जब तक कि सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती, वक्फ बोर्ड के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये ऐलान कर दिया है कि ये तहरीक चलती रहेगी और आगे जब तक के कोई मुस्बत नताइज नहीं निकलते हम इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। तो ये चंद बातें मैंने वजाहत के तौर पर रख दी ताकि चंद गलतफहमियाँ, चंद चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारे जहनों में होती है उसे क्लियर किया जा सके। शुक्रिया।